Yes, children. Now we will continue with our chapter. Yes, I hope everyone is noting down the points. Good. Now, children, in our last lecture, we had discussed about the weather. Weather के elements हमने discuss किए थे. How can we measure that? What is the device used to measure these elements? And then we had discussed the climate. Climate क्या होता है? Average weather conditions for a longer period of time. Suppose if I will talk about the climate of certain place. देखो आपकी बुक में I am talking NCERT. NCERT में आपको clearly mentioned है what you will do या how can you calculate the mean temperature of a place. How can you calculate the mean temperature of a place? Suppose I am saying, listen, I am saying कि जो राजस्थान है ना उसका जो टेम्परेचर है दैट इज हॉट. पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है दैट इज कोल्ड. तो ये हॉट या कोल्ड टेम्परेचर ये कैलकुलेट कैसे किया गया? सो फर्स्टली इट इज कैलकुलेटेड इन 2 स्टेप्स. ये स्टेप्स बुक में मेंशन है इसलिए मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ. स्टेप्स क्या है बेटे? फर्स्टली तो कैलकुलेट द टेम्परेचर. सपोज हमें जनवरी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. किसी भी जगह पे जनवरी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. आपकी बुक में 2 टेबल्स बने हुए हैं. आई थिंक दे आर गिवन एट पेज नंबर 71. 71 पेज पे आपके 2 टेबल्स बने हुए हैं. उसमें क्या है? फर्स्टली कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ मंथ. ठीक है. सपोज हम जनवरी का ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं है जनवरी में डेली आपका एक जैसा वेदर रहता है. किसी दिन रेन भी होती होगी, टेम्परेचर डाउन होता होगा, किसी दिन हॉट होता होगा, सनरेज काफी सनरेज शार्प होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है. राइट. सो टेम्परेचर ऑफ अ मंथ कैसे कैलकुलेट करना है? डेली आपने उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद उसका मीन लेना. देन टेक अ मीन. मीन पता है? एवरेज है ना. इसको मीन भी लिख सकते हो, एवरेज भी लिख सकते हो. तो ये आ गया किसी भी मंथ का. लेट इट, मैं यहाँ लिख रही हूँ जनवरी का. ले लिया. अब ये आपके पास जनवरी मंथ का टेम्परेचर आ गया. नाउ सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो? take a mean of these average temperatures, these average या these mean temperatures for different years. For डिफरेंट ईयर्स. ये दोनों पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है. एनसीईआरटी खोल के पढ़ लेना. 2 सालों मतलब आपने 5-10 साल के लिए जनवरी मंथ का एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. दैट फाइनलाइज व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर एट द पर्टिकुलर प्लेस हैज. ठीक है. जब इन दोनों स्टेप्स में टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया देन इट इज फाउंड that Rajasthan is having a high temperatures for most part of the year. Rajasthan is having a high temperatures for most part of the year. ठीक है. राजस्थान में हाई टेम्परेचर है due to which its temperature turned out to be hot. क्लियर. जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो राजस्थान का टेम्परेचर है इट बिकम्स हॉट. सिमिलरली रेनफॉल कैलकुलेट की गई थी. पहले पर्टिकुलर मंथ में कैलकुलेट की. ठीक है. दूसरे मंथ की कैलकुलेट की. देन इट इज टेकन एवरेज ओवर ईयर्स. हर साल की एवरेज के बेसिस पे इट इज कंक्लूडेड दैट जो ईस्टर्न स्टेट्स है आपकी, ईस्टर्न स्टेट्स पता है ना सबको,
सिस्टर स्टेट्स जो आपने पढ़ी हुई हैं, ईस्टर्न स्टेट्स they will receive rainfall for most part of the year, so they are having a humid climate. यहाँ पे आपका क्लाइमेट कैसा है? Humid. Is it clear? Right? हाँ जी बच्चे, कहाँ लिखा? शो मी, कॉपी दिखाओ, कहाँ लिखा? नोटेड डाउन, लिखना ही है। स्टार्ट। हाँ जी बच्चे, इज दैट क्लियर? Shall we move forward? That completes your two topics. Number one, weather. Number two, climate. Other one is adaptations. If it is clear, can I move to the next adaptations part? Yes. Okay, before to start, what do you mean by the term adaptations? Anyone? Adaptation का basic meaning क्या होता है? चाहे one word में बता दो। Online students, एक मिनट। हाँ जी, habitat, humid climate, ठीक है? It is having a humid climate because it receives rainfall for most part of the year. Last bench, last, हाँ जी, what do you mean by the term adaptations? एक तो वर्ड आया मेरे पास adaptations को लेके, habitat, बोलो। Different habits, बिल्कुल ठीक है। Different features, very good, sit down. Different habits, ठीक है, बिल्कुल। उनके कुछ स्पेशल फीचर्स या उनकी कुछ स्पेशल हैबिट्स that help them to adapt naturally in their natural surroundings. ठीक है? These are some special features or habits of a particular animals or birds or living being. ठीक है? Directly लिखो, special habits or features of living organism that help them to survive in their natural climate, that help them to survive naturally. ठीक है? हमने वेदर पढ़ा है, क्लाइमेट पढ़ा है। अगर क्लाइमेट वेदर में इतनी वेरिएशंस हैं तो नेचुरली है वो लिविंग बींग्स को भी इफेक्ट करती होगी। क्लाइमेट का इफेक्ट लिविंग बींग्स पे भी होगा। इसीलिए बच्चे एट डिफरेंट प्लेसेस यू कैन फाउंड अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है? वेराइटी ऑफ एनिमल्स इसीलिए हमें मिलती है बिकॉज क्लाइमेट हैज अ रियल इफेक्ट ऑन द लिविंग बींग्स ऑल्सो। ओके, और इसकी एग्जांपल्स में है नंबर वन तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो हमने करना है। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स यू कैन फाउंड इन सॉरी ट्रॉपिकल रीजन, पहले हमने करना है पोलर रीजन। ठीक है? पोलर रीजन कौन से होते हैं? पोल्स है ना, द पोलर रीजन दैट लाई नियर द पोल्स। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था बेटे, ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पे 6 मंथ्स के लिए सनसेट होता है, 6 मंथ्स के लिए सनराइज होता है? ठीक है, इट इज नियर द पोल्स, बिल्कुल पोल्स के ऊपर। जरा चेक करना, आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है। एंटार्क्टिका है, क्यों नहीं है? बुक खोलो, बुक है ना सबके हाथ में, एनसीईआरटी है, चेक करो जरा।
पेज नंबर 72 पे बेटे, जहां पोलर रीजन्स दिया हुआ है, पढ़ो वहां पे क्या लिखा है। मिल गया? ठीक है। So these are the regions that are covered with snow always. Covered with snow, right? And they remain very, very cold for most of the parts of the year. Remain very cold for the most part of the year. हाँ जी, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है, that can give me the answer कि polar regions में during winter temperature कितना होता है? Yes, the temperature comes down to -37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी, आपका जो टेम्परेचर है वो काफी लोअर डाउन हो जाता है, इवन -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बिल्कुल, पानी कहाँ से मिलना है वहां पे? इसीलिए पोलर रीजन्स में बेटे पानी क्या होता है, ऊपर आइस की स्लैब होती है, उसके नीचे पानी होता है। यू माइट हैव सीन दैट, राइट? अब नेक्स्ट आपकी बुक में एक चीज और मेंशन्ड है, वैसे ये प्रॉपर आपका एसएसटी का क्वेश्चन है। कैन यू नेम few countries that lies in near the North Pole? Iceland और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। वो तो आर्कटिक सर्कल हो गया ना, वहां पे कौन कौन से रीजन्स हैं? कंट्रीज बोलो। हाँ कंट्रीज बोलो। शुड आई चेंज द सीट में? कनाडा और चलो आइस पोलर रीजन्स में कनाडा कई बार काउंट कर लेते हैं। और चलो दुबई, वेरी गुड। ठीक है, एक आपने माइग्रेटरी बर्ड का नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, साइबेरिया, है ना? साइबेरियन क्रेन जो आती है यहाँ पे, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, और ऑब्वियसली आपने जो पहले बोला था नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जिसने बोला था। ठीक है, सो ये सारे आपकी बुक में हैं, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। ओके जी, ये कंट्रीज के नेम्स आपको बस पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द बेटे अडेप्ट, एक्चुअली साइंस वाले पार्ट पे चलते हैं, अडेप्टेटिव फीचर्स ऑफ पोलर एनिमल्स। ड्यूरिंग पोलर सॉरी इन द पोलर रीजन द टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो. They are almost covered with snow for the most part of the year. So the animals that live here, they possess some special features. इनके बहुत ही special features होते हैं that help them to survive. Let's discuss first animal, that is polar bear. बेटा पिघलने के लिए टेम्परेचर चाहिए। हाँ तो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट है, पर इतनी जल्दी नहीं ना पिघलती, तेरे हाथ भी तो जमे होंगे। ठीक है ना? Now adaptative features of polar bear first. Let's start with the polar bear. ये आपकी बुक में बच्चे भले ही गिवन है, but I expect you all should write and be careful. अगर आपसे अडेप्टेशन पूछी जाती है और आप हाफ पॉइंट लिख के आते हो, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई एम वार्निंग यू। हाँ जी, फर्स्ट फीचर बताओ पोलर बियर का। चलो, इट हैज फर, आपकी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इट हैज 2 layers ऑफ फर, 2 layers ऑफ फर, राइट? और इतना जो बच्चा लिख के आएगा उसको नंबर नहीं मिलेगा।
You have to explain it. These 2 layers of fur to keep them warm, out of which, हाँ जी, नंबर 1, एक मिनट, हाँ जी, आप क्या कह, नहीं आगे नहीं चलना, पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है या इसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? नेक्स्ट रुक जाओ, सेकेंड रुक जाओ बेटे, पहले ये वाला कर लें। It has 2 layers of fur to keep them warm, out of which the outer layer is hollow. ठीक है, outer layer consists of या made up of hollow hair. ठीक है, it is made up of hollow hairs. Why hollow? बिल्कुल, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं टू ट्रैप एयर एंड which acts as a insulator against heat. ये किया हुआ है ना आप सबने? Here is the insulator. हमारे वुलन कपड़ों में जो होल्स होते हैं, क्या चीज प्रोटेक्ट करती है? उसका एरो देख पीछे से, वो कहां से आ रहा है? किस चीज, क्या चीज प्रोटेक्ट करती है ना जी? ये जो बना हुआ है ना, इसमें भी पॉइंट लिखा हुआ है, ढूंढ वो कहाँ पे लिखा है। ठीक है, फैट्स ब्लबर की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रुक जाओ, एक एक करके चलते हैं। फैट्स या थिक लेयर ऑफ फैट इज देयर अंडर द स्किन. थिक लेयर ऑफ फैट, it has a thick layer of fat under the skin called, क्या बोलते हैं इसको बेटे? देखने में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? ब्लबर. ठीक है, और इसको आगे आपने एक्सपैंड करना है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन. थिक लेयर ऑफ फैट के 2 रीजंस हैं. नंबर 1, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम extreme cold climate, extreme cold climate and to provide nutrition. साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्कार्सिटी ऑफ फूड. अब वो किसी भी वजह से हो सकती है. ठीक है, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड. हाँ जी, अब आ जाओ, आपके पॉइंट पे चलते हैं. आपने कहा था प्रे को लेके, क्या पॉइंट बोला था आपने प्रे का? इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रे. अब प्रे से कौन बचाता है? इट्स वाइट कलर. ठीक है, पोलर बियर हैज वाइट कलर. पोलर बियर हैज वाइट कलर टू प्रोटेक्ट from prey and predator, both. To protect from prey and to hide from predator. ठीक है, predator होता है जिसको उसने, जो उसका फूड है,
अपने फूड से थोड़ा हाइड रहेगा तभी तो he can easily take the food. And to hide from predator by मतलब किस वजह से? by merging itself with the snow. ठीक है, और इसको मैं वन वर्ड में लिख रही हूँ, कैमोफ्लैगिंग. लिख दूं? मीनिंग पता है ना सबको कैमोफ्लैग का? अगर किसी को डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन. बाय कैमोफ्लैग. सॉरी, हाँ, टू हाइड फ्रॉम प्रे एंड प्रेडेटर करो, एक ही काम करो. हाइड फ्रॉम प्रे एंड प्रेडेटर शॉर्टकट में करो. ठीक है जी. बाय कैमोफ्लैगिंग. कैमोफ्लैगिंग होता है मर्जिंग विद द सराउंडिंग. जिसको कैमोफ्लैगिंग नहीं आता दे कैन राइट मर्जिंग विद द सराउंडिंग. मीन्स पूरी तरह सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाना सो दैट यू कैन नॉट इजीली सी. ठीक है जी. व्हाइट कलर की स्नो होती है, व्हाइट कलर है उसका, तो वो उसमें अपनी सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाता. हाँ, they have large sharp claws. क्लॉज कैसे होते हैं बेटा उसके? लार्ज शार्प और क्या लिंक? एक मिनट. शार्प, हाँ लॉन्ग होता है, नॉट लार्ज, लॉन्ग एंड कर्व्ड क्लॉज. ठीक है. टू वॉक ऑन आइस. आइस पे वॉक करने के लिए. ठीक है जी. और कौन सा पॉइंट बोला था? दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. टू स्मेल इट्स. किस चीज को स्मेल करना होता है उन्हें? उसने. ठीक है. दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल to smell its prey. और next, बस और दिए हुए हैं बुक में, मैं तो लिखवाऊंगी. फ्लैट, ये रहा, ये रहा. फैट्स कीप द बॉडी वार्म एज वेल एज प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ये भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और जो आपकी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, द पोलर बियर्स दे आर हैविंग अ स्पेशल हैबिट. अडेप्टेशंस की डेफिनेशन में मैंने आपको हैबिट वर्ड भी लिखा है. उनकी हैबिट क्या होती है? दे वॉक स्लोली. दे कांट रन. दे वॉक स्लोली और एंड ऑफन रेस्ट. स्लोली वॉक करते हैं और रुक रुक के चलते हैं टू अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ इट्स बॉडी. ठीक है जी. आप बहुत सारे स्वेटर्स पहन लेना और उसके बाद जब आपको चलना होगा ना, यू विल फील वेरी डिफिकल्टी. टू अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ बॉडी. और भी कोई पॉइंट है माइंड में आ रहा है आपके? They are excellent swimmers. They keep
अंडर वाटर फॉर लॉन्ग, अगर उनको ज्यादा गर्मी लगती है they can keep their body under the water for a long time by keeping their nostril closed. अपने नोज को बंद करके वो पानी के नीचे काफी टाइम तक रह सकते हैं. गेल्स नहीं होते, काफी टाइम के लिए रह सकते हैं. ये थोड़ी कहा है कि हमेशा के लिए रह सकते हैं बेटे. हाँ, थोड़ा टाइम तो आप लोग भी रह सकते हो ना, आइदर फॉर 1 or 2 minutes. हाँ, पॉज पे आते हैं. नहीं जी, मछली नहीं होती है. चलो ये आप सर्च कर लेना, ठीक है. दे आर वेरी गुड स्विमर्स. while swimming they close their nostril while swimming they close their nostrils and can remain underwater and can remain underwater for large durations. ठीक है, या for large time. टाइम की जगह ड्यूरेशन कर लो. ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड. हाँ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए. ठीक है, टाइम तो कॉन्टिन्यूटी में हो गया ना, ड्यूरेशन हो गया थोड़े टाइम के लिए चलेगा फिर बाहर आ गया, लाइक दैट. दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल. उनके ईयर्स और टेल बहुत शॉर्ट होती है. ये मेरे ख्याल पॉइंट है ना आपकी बुक में. चलो, दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल. उनकी टेल भी बहुत शॉर्ट होती है, ईयर्स भी बहुत शॉर्ट होते हैं. क्यों? जब तक रीजन नहीं लिखेंगे नंबर तो मिलेगा नहीं. To avoid loss of heat from these body parts. ठीक है, to avoid loss of heat, ताकि उनकी बॉडी से हीट ज्यादा लॉस ना हो. बेटे इतना सारा कुछ है तभी सर्दियों में सरवाइव करते हैं, और जब समर सीजन आ जाती है तो फिर ये सारी चीजें कहाँ पे उतार के रखेंगे. ना वो बेचारे फर उतार सकते हैं, ना अपने ब्लबर को उतार सकते हैं. ठीक है, आप लोग तो विंटर्स में स्वेटर्स जैकेट्स पहन लेते हो, करते हैं ना हम. अब घर में क्या है, घर में मम्मा आपको जब विंटर्स आएंगे नीचे भी वुलन पहनाएंगे, वार्मर, फिर शर्ट्स, फिर स्वेटर्स, फिर उसके बाद ब्लेजर्स. और स्कूल पहुंचने की देर है, ब्लेजर कहीं होता है, स्वेटर्स कहीं होते हैं, बैग में बुक्स से ज्यादा आपके वुलन कपड़े पड़े होते हैं. एम आई राइट? तो उन बेचारों के पास तो ये ऑप्शन नहीं है ना, तो उन्हें अपनी ओवर हीटिंग अवॉइड करने के लिए ये 2-4 स्टेप्स फॉलो करते हैं. राइट? गुड स्विमर्स हैं तो स्विमिंग में एक चीज और है जो उनकी हेल्प करती है, दैट इज देयर पॉज. ठीक है, उनके पॉज भी उनको हेल्प करते हैं. दे आर वाइट एंड लार्ज. पॉज आर वाइट एंड लार्ज. बस इतने ही है. 10th मैंने ढूंढा था, मिला नहीं. ठीक है, कल paws are wide and large that help in swimming, and help in swimming and walk easily on ice.
बेटे हमने क्लॉज का लिखा है, पॉज का नहीं लिखा। क्लॉज मीन्स आगे वाले पंच। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द पोलर बियर। एक है तो सही पॉइंट, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर वो हुआ, मैं कंफर्म कर लूं एक बार। हाँ, एक बार मेरे माइंड में कुछ चल तो रहा है, बट अगर वो हुआ, श्योरिटी नहीं है मुझे, तो मैं कल लिखवा दूं। राइट, तो एक दो लाइंस छोड़ दो, उसके बाद आगे चलती है नेक्स्ट। बेटे बिफोर मूविंग फर्दर लिसन, इसके बाद बच्चे आपकी बुक में पेंगुइन्स की दी हुई है अडेप्टेटिव फीचर्स। ठीक है, पेंगुइन्स के अडेप्टेटिव फीचर्स है, लेकिन वो करने से पहले अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, फ्रॉम द वेदर, फ्रॉम द क्लाइमेट, फ्रॉम द एडेप्टेशंस ऑफ द पोलर बियर, नहीं है, चलें फिर आगे। नेक्स्ट इट इज गिवन अबाउट द पेंगुइन्स। शॉर्ट ईयर्स, छोटे छोटे कान होते हैं, ताकि हीट, बेटे जो आपके ईयर्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फर और ब्लबर्स नहीं होते स्ट्रॉन्ग, तो वहां से हीट निकलती है। टेल सॉफ्ट होती है लेकिन कम होती, पतली होती। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज अबाउट द पेंगुइन्स। पेंगुइन्स, व्हाट आर पेंगुइन्स बाय द वे? फिशेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कोई बात नहीं, लेट मी सी कि आपके एनिमल्स विच लिव ऑन आइस। मैं एक वर्ड जरूर लिखना चाहूंगी, उसके बाद बताना एम आई करेक्ट और रॉन्ग। अब इसके बाद पेपर में आपको नहीं आता हु इज एट फॉल्ट, ये नई चीज है, आप लोगों को नहीं पता पेंगुइन्स बर्ड होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स नहीं पढ़े, वो तो कल करेंगे। ठीक है, इज दैट ओके?